सर, अगस्त के महीने में हजारों छात्रों ने शेख हसीना का सड़क पर उतरकर विरोध किया। उसके बाद उनको वहां से हम कहें कि भागना पड़ा। उसके बाद कहा जा रहा था कि वो लंदन जाएंगी, लेकिन लंदन नहीं जाकर उन्हें भारत ने पनाह दी। लेकिन अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भारत पर दबाव बना सकता है शेख हसीना को उनको वापस सौंप देने का। तो आपको क्या लगता है कि वो भारत शेख हसीना को आसानी से सौंप देगा? जो है तो ठीक वैसी बात हो गई कि कोई चूहा धमकी दे रहा है शेर को कि मैं तेरे को खा जाऊंगा। बांग्लादेश पिद्दी सा देश, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसका बाप भारत है। भारत ने ही पाकिस्तान से अलग किया उसको। अब शेख हसीना अगस्त से लेके यहां अब तक रह रही है या अगले 20 साल यहाँ रहे, बांग्लादेश के किसी में भी इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को आंख भी दिखा सके। ये बात दूसरी है कि अभी हिंदू अल्पसंख्यक जो वहां है, चूंकि मेजोरिटी के अंदर वहां मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स में भी वो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथी में भी वो हैं जो किसी न किसी तरीके से वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनसे गवर्न हो रहे हैं। और ये आतंकवादी संगठन वो हैं जिन पर शेख हसीना ने बैन लगा रखा था, और यूनुस सरकार आने के बाद उनसे बैन हटा दिया गया। और जब उनसे बैन हटाया उसके बाद में उनको टारगेट किया गया, हिंदुओं को। वरना पाकिस्तान से भारत ने बांग्लादेश को बसाया है, तो क्या बांग्लादेश को मिटा नहीं सकता? यदि सिर्फ कलकत्ता के लोग एक साथ बॉर्डर पे खड़े भी हो जाए और एक एक बाल्टी पानी की यदि बांग्लादेश की तरफ फेंक दे, तो पूरा बांग्लादेश समंदर में मिल जाएगा। सर, जैसा आपने कहा कि कट्टरपंथी है, मुस्लिम समुदाय की भी अगर हम बात करें तो वहां के मौलाना इमानत उल्लाह, अगर मैं नाम में गलती कर रही हूँ, इमानतुल्लाह ने कहा कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिए एक आपत्तिजनक बयान दिया कि अगर यहाँ के 14 करोड़ मुसलमान अपने 28 करोड़ हाथों में लेकर के डंडा लेकर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि आएंगे और लाल किला फतह कर लेंगे अगर भारत ने बांग्लादेश की तरफ मुड़कर भी देखा तो। ये सिर्फ मैंने अभी कहा ना कि एक चूहा जो है वो इस तरीके की धमकियां दे रहा है बांग्लादेश में। किसी भी दृष्टि से आज आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में चौथी सैन्य शक्ति है भारत। पाकिस्तान किसी भी तरीके से, चाहे उसको चीन सपोर्ट कर रहा है, टॉप 10 में से 9वें नंबर की सैन्य शक्ति है पाकिस्तान। वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। और जब जब हिम्मत करने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुसकर अटैक, अभिनंदन को पाकिस्तान से बिल्कुल सह सम्मान वापस लेके आना। तो भारत के बारे में जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये वो मच्छर टाइप लोग हैं जिनको एक पिस्तौल भी पकड़ा दो तो वो पिस्तौल भी चला नहीं सकते। सिर्फ जो बकरा को हलाल करने के लिए जो छुरी होती है, उस छुरी के दम पे सोच रहे हैं। अरे ये तो हिंदुस्तान का एक, बांग्लादेश का जो पश्चिम बंगाल का एक भी, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति भी एक थप्पड़ रसीद करेगा ना, तो चाकू छुरी जो है ना टूट के नीचे बनेगी, भागते फिरेंगे सीधे समुद्र की ओर। सर, वैसे भी आजकल हम सभी देखते हैं कि दो विशेष समुदाय के लोग आपस में लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम बच्चों की बात करें या बड़ों की। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पे ज्यादती उनके साथ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जा रहा है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां बोला गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली माता के मंदिर में घुस के काली माता और तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की, और 20 लोगों को घायल भी किया और कुछ की मौत भी हुई। लेकिन फिर जब उस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, पड़ताल की गई, तो पता लगा वो तो हमारे ही भारत के पश्चिम बंगाल का वीडियो। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, गंदगी सब जगह होती है। कोई भी धर्म है, उसको मानने वाले अपने अपने तरीके से उन चीजों को प्ली करते हैं। और बेसिक ये चीज चलिए, कुछ उद्दंड टाइप जो लोग होते हैं वो माहौल खराब करने का काम करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी अफवाह फैलाई जाए जिससे कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होए। और इस पूरे खेल के पीछे आप देखिए पॉलिटिक्स होती है। ये सारा खेल नेताओं का होता है। कुछ देश के नेता होते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज भी इसके अंदर अपना काम करती है। क्योंकि देखिए, अब जिस गति से भारत तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है, सैन्य शक्ति के रूप में देखिए आप, आर्थिक शक्ति के रूप में देखें आप, उसके अलावा अब जो डेवलपमेंट है, जो एक विकसित भारत का नारा दिया गया है,
आज आप देखिए कोई भी देश ऐसा नहीं है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ये इसके अदर कंट्रीज हो, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि भारत इकोनॉमिक रूप से एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप हो सके। अब देखिए चीन ने जितनी बदमाशी करता है, चीन डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन वो पाकिस्तान और इसके जरिए खेल करने की कोशिश करता है। आज अब आप इसको देखिए कि इस समय बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, चीन सामने नहीं आ रहा, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान सामने आ गया, क्योंकि फंडिंग वाया पाकिस्तान से बांग्लादेश में जारी है। और बांग्लादेश का जो आतंकवादी संगठन, कट्टरवादी संगठन है जमात इस्लामी, इस जमात इस्लामी को फंडिंग हो रही है। और बांग्लादेश का पाक उच्चायोग जो है वो उसके साथ में पूरी तरीके से मिला हुआ है। अब देखिए पिछले 2-3 महीने के अंदर 3000 अटैक हुए हिंदुओं पर, जिसमें हिंदू जो धर्म स्थल है वो भी है, हिंदुओं के घर हैं, उन पे अटैक किया गया है। अब भारत की खामोशी को खामोशी ना समझें। देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के हैं, ये सडन कुछ करते हैं। नोटबंदी करनी थी, रात 8 बजे भाइयों और बहनों नोटबंदी लागू हो गई। राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, 8 बजे कुछ नई चीज ऐसी लेकर आते हैं। फिर जब अटैक होता है दूसरे देशों पर, तब पता भी नहीं चलता कि किसी को कब अटैक कर दिया। और पाकिस्तान की संसद में कहा जाता है कि हम लोग उसको पता भी नहीं कर पाए क्योंकि बादल थे कि ऐसे अटैक हो गया। तो नरेंद्र मोदी कब, देखिए हिंदुओं के लिए, देश के लोगों के लिए किसी भी स्तर पर कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। अभी हम लोगों को लग रहा है कि हिंदुओं पे अटैक हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर हिंदू इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। हिंदू लामबंद हो रहा है इसके लिए, और जब हिंदू लामबंद हो रहा है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। गवर्नमेंट को खुद को यह पता है कि कब क्या स्टेप बांग्लादेश के लिए लेना है। और ये मान के चलिए यदि भारत ने स्टेप उठा लिया तो फिर बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा होगा, ये मान के चलिएगा। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा होगा, तो क्या 1971 में जो बांग्लादेश बनने का जो फैसला लिया गया था, जो भारत ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को अपना एक अस्तित्व दिलवाने में, क्या वो गलत फैसला था? नहीं, वो सामरिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा फैसला था और बहुत सही फैसला था। लेकिन जब आदतें खराब हो जाए और जब इस तरीके से, देखिए इस समय भारत में चाइना पड़ोसी देश, दुश्मन देश के रूप में काम कर रहा है, पाकिस्तान दुश्मन देश के रूप में काम कर रहा है, इधर श्रीलंका के अंदर लिट्टे ने भी किया ही था खेल सारा का सारा। तो भारत को ये घेरने की एक साजिश है। अब उसके अंदर बांग्लादेश को टूल बनाया गया है। बांग्लादेश इसको समझ नहीं पा रहा। आज बांग्लादेश की इकोनॉमिक बिल्कुल खत्म हो चुकी। बांग्लादेश सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिल्कुल इतना कमजोर है। बांग्लादेश में खाने के स्थिति दानों के लिए मोहताज हो गया। आज भारत से वहां जितना भी एक्सपोर्ट होता है, यदि भारत ने हाथ खींच लिए तो आप ये मान के चलिएगा 3 महीने भी देश खड़ा नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। सर, बुधवार को पाकिस्तान के लोगों के लिए जो जरूरी वीजा सुरक्षा नियम थे उनको भी हटा दिया गया, कम कर दिया गया कि अब पाकिस्तान के लोगों को वीजा दिया जाएगा। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाह रहा है? वैसे उनके रिश्ते सही होते नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने अभी कहा ना कि वो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा इस समय क्राइसिस में आ गया और इसकी फंडिंग कर रहा है चाइना थ्रू पाकिस्तान। अब उनकी मजबूरी है कि वो, अच्छा ये भी शर्तें उनकी होती है जो पैसा देता है, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी भी स्तर पर गुजर रहा है इस समय और उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी देखिए ये जो यूनुस सरकार बनी, ये यूनुस सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश अमेरिका है, उसके राष्ट्रपति बाइडेन यूनुस सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इसके विरोधी हैं जो नए राष्ट्रपति बन रहे हैं वहां पर। ट्रंप के शपथ लेते ही, सत्ता संभालते ही स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सर, इस्कॉन मंदिर के जो धर्मगुरु और उनके जो साथियों की गिरफ्तारी, इसको इस पे भारत ने चिंता जताई है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित रूप से इस समय तो देखिए कोई भी देश है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है, वो किसी भी तरीके से ये क्रिएट करके ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताना चाहता है कि ये यहाँ जो न्यूसेंस करने वाले हैं, ये हिंदू और हिंदू धर्मगुरु जो है, धर्म प्रचारक हैं, वो लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं। आपके देखिए इस्कॉन खाली बांग्लादेश में थोड़ा ना,
इस्कॉन के हिंदुस्तान में है, वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां इस्कॉन के टेम्पल्स नहीं है। वहां तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। ये एक सुनियोजित खेल है जो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें केवल बांग्लादेश टूल बना हुआ है और विदेशी ताकतें जो है इसके अंदर सारा काम कर रही है। सर, बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार बोले हैं, जिन्होंने अभी जिम्मेदारियां संभाली हुई, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के जो वित्त सलाहकार है, उन्होंने कहा है कि जो भी राजनीतिक बदमजगी हो रही है, जो भी हो रहा है, इसका असर इनके जो भी है इस खरीदारी इन पे नहीं पड़ेगा। जो बांग्लादेश को जहां से भी अच्छा और सस्ता सामान मिलेगा वो खरीदेगा, चाहे फिर वो भारत ही क्यों ना हो। तो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो भारत के साथ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारत शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भारत के सामान खरीदने के लिए भी तैयार है। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसमें आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। पाकिस्तान में जब आतंकवादी अपनी गतिविधियों को बंद नहीं कर रहा था और भारत ने पाकिस्तान से बातचीत भी बंद कर दी, पाकिस्तान का राजनयिक और हिंदुस्तान के राजनयिक एक दूसरे के देश में भी नहीं जाते हैं। भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा वहां, भारत ने कोई बारूद नहीं फेंके वहां, भारत ने कोई मिसाइल से नहीं चलाई वहां, लेकिन भारत ने उसकी आर्थिक कमर को तोड़ने का काम कर लिया, व्यापार बंद कर दिया उससे। व्यापार बंद करते ही आप देखिए वहां जो सामान्य चीजें हुआ करती थी, आलू, टमाटर, दालें या दूसरी जो चीजें हैं, उनके भाव आसमान पहुंच गए। वहां लोगों की पहुंच से दूर हो गया। पाकिस्तान का इकोनॉमी नीचे डाउन हो चुका। अब देखिए IMF जैसे संगठन भी पाकिस्तान को पैसा देने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसने पैसा मांगने के लिए इतना स्तर पे गिर गया कि वहां के सुल्तान की गाड़ी को खुद चला के बैठा के चलाया उसको, यानी एक ड्राइवर बन गया। तो इकोनॉमी रूप से भारत अब जो दूसरे देशों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है ना, अब उसके अंदर पाकिस्तान में सफल हो गया। ये सेम स्थिति बांग्लादेश में होगी। तो सर के साथ ये तमाम चर्चा बड़ी अच्छी रही, और ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए, जानकारी के लिए देखते रहिए भारत डिजिटल मीडिया शो।